ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। विवेक जी, मैं उमाशंकर सिंह हूँ, दैनिक जागरण नई दुनिया में रह चुका हूँ, अभी स्वतंत्र पत्रकार हूँ। बहुत ही चालाक आदमी हैं आप, जैसा कि उन्होंने सवाल किया और आपने बड़ा ही चालाकी से कुछ और जवाब दे गए, और यही विवाद आपके साथ चलता है कि आप मुझसे स्पेसिफिक सवाल पूछे, मैं स्पेसिफिक जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि जब से आपने फाइल्स करके फिल्में बनानी शुरू की, तो वर्तमान सरकार के सहयोग में जहां जहां इलेक्शन होता है और इलेक्शन से पहले ही आपकी फिल्में विवाद लेकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा जाता है और आप अपने चालाकी में सक्सेस हो जाते हैं। ऐसा है क्या? मैं आपसे नहीं, एक सेकंड, आपने सवाल पूछा है तो आप जर्नलिस्ट हैं ना, तो आपके पास कुछ फैक्ट्स होंगे। बिल्कुल। तो मुझे बताइए, ताशकंद फाइल्स कब रिलीज हुई थी? मैंने आपने तीनों फाइलों की बात करी। मैं आपको कश्मीर फाइल की भी बात कर रहा हूं और बंगाल फाइल की भी बात कर रहा हूं। और आपने कहा आपकी तीनों, सुनिए ना, 2-4 महीने के बाद बंगाल का इलेक्शन है और उसी समय आप बंगाल फाइल लेके आते हैं और अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि आप अपने फिल्मों के रिलीज से ज्यादा सरकार के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है? नहीं, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दूं कि आप फिर मैं बोलूंगा तो आप फिर बोलेंगे क्या? तो अब मैं जवाब दे सकता हूं? ठीक है। तो आपके पास एक्चुअली तथ्य नहीं है। आपने जो बोला, लोग कहते हैं, ये कौन लोग हैं, कौन कहता है? आपसे नहीं, जब सवाल मैं नहीं पूछ रहा, मैं जवाब दे रहा हूं, तो इसलिए सुनिए। अब आप, कई लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, ये सबसे आसान चीज हो गई, लोग कहते हैं। मैंने आपको एक एक चीज पर्दे पे दिखाई है कि कौन लोग हैं जो कहते हैं। जो लोग कहते हैं, आपका काम है एज अ जर्नलिस्ट उसका फैक्ट चेक करना। ताशकंद फाइल्स भारत का जो जनरल इलेक्शंस थे उसके इलेक्शंस खत्म होने के बाद रिलीज हुई, इलेक्शंस चालू होने के बाद रिलीज हुई। आप डेट चेक कर लीजिए। कश्मीर फाइल्स यूपी इलेक्शन खत्म होने के बाद जिस दिन रिजल्ट्स आए उस दिन रिलीज हुई, जिस दिन रिजल्ट्स आए। तो इसलिए आपके 2 फिल्मों के बारे में तो आप गलत हैं। तीसरा, बंगाल फाइल्स, अगला इलेक्शन कहां पे है? बिहार में। तो मुझे बिहार फाइल्स बनानी चाहिए थी। बंगाल का इलेक्शन है मार्च में, अप्रैल में है। और अगर मुझे इलेक्शन को कुछ करना होता तो मैं उस फिल्म को फरवरी में रिलीज करता। कोई भी मूर्ख होगा आदमी जो कि अप्रैल के इलेक्शन के लिए अभी रिलीज करेगा, वो बिजनेस नहीं समझता। सर, आप सुन लिए? नहीं, अभी अब नहीं, आपने सवाल पूछा, मेरे को जवाब देने का राइट है, अब मैं जवाब दूंगा आपको, तो आप सुनिए पहले। चौथी बात यह है कि जो फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में है, जो फिल्म नोअखली राइट्स के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में है, वो फिल्म किसी भी सरकार का कैसे फायदा कर सकती है? और अगर मेरे फिल्म बनाने से किसी का फायदा होता है तो पुण्य का काम है, इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, मेरा ये कहना था कि आपने बोला लोग क्या कहते हैं, आपने बोला कि मैं भी सूत्रों पर विश्वास करता हूँ, मेरे भी सूत्र होते हैं। उसी तरह मैं बोलता हूँ कि कौन बोल रहे हैं, तो गोपाल मुखर्जी के पोते शांतनु मुखर्जी बोल रहे हैं, जिनका आधार लेकर आपने फिल्म बनाया है। ये रिकॉर्ड पहली बात तो आपको कुछ पता नहीं है, फिल्म गोपाल मुखर्जी के आधार लेके बनाया नहीं गया। सुन लीजिए ना, पहली बात तो गोपाल मुखर्जी का उसमें मुश्किल से इतना सा एक बिट है, वो भी इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। मैं उसके इतिहास में नहीं जाऊंगा। शांतनु जी का खुद का इंटरव्यू देख लीजिए, मैं आपको अभी सारे लिंक्स दे सकता हूं। गोपाल मुखर्जी का बीबीसी पे एक इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में जो उनने बोला है, हमने सिर्फ उतना दिखाया है। मुझे गोपाल मुखर्जी की जिंदगी, पॉलिटिक्स, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ही वॉज अ हीरो। मैंने उनको हीरो की तरह दिखाया है। उनको बंगाल के जो लोग हैं उनको हीरो मानते हैं, मैंने उनको हीरो की तरह दिखाया है। और कल ही मैं उनकी मूर्ति का इनॉग्रेशन करना था कलकत्ता में, इस क्योस के कारण कर नहीं पाया। जिन लोगों ने मूर्ति बनाई थी वो मेरे होटल में आके उसी मूर्ति की फोटो मेरे से कटवा के उन्होंने इनॉग्रेशन किया। सिक्योरिटी के कारण मैं जा नहीं पाया। गोपाल मुखर्जी की मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूं। उनके पोते टीएमसी के साथ काम करते हैं
और वहां पे कंपल्शन है। आप जानते हैं बंगाल की पॉलिटिक्स क्या है, उनकी मजबूरी है, वो जो कर रहे हैं उनने लीगली किया, हम उसका लीगल जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट। इन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट है, पहले तो सब हिंदू ही थे ना, हमारा डीएनए एक है। सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्नात, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है।